पंच केदार यात्रा एक ऐसी यात्रा जो महादेव के निराकार स्वरूप को साकार स्वरूप प्रदान करती हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केदारनाथ एक नहीं बल्कि 5 हैं और आज आपका करुणानिधान आप सभी के साथ मिलकर 5 दिन में पंच केदारनाथ पैदल यात्रा पूर्ण कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। केदारनाथ एक ऐसा स्थान जहां महादेव के शरीर के पृष्ठ भाग की पूजा की जाती हो। मद महेश्वर जहां महादेव के शरीर के मध्य भाग का अर्चन किया जाता हो। तुंगनाथ जहां महादेव की भुजाओं का पूजा किया जाता हो और रुद्रनाथ जहां महादेव की एकानन स्वरूप का वंदन किया जाता हो। कल्पेश्वर जहां महादेव की जटाओं की पूजा की जाती हो। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आप सभी को लेके चलते हैं पंच केदारनाथ दिव्य यात्रा की ओर। अपने सालों के सपने को साकार करने के लिए हमारे पंच केदार यात्रा की शुरुआत होती है अयोध्या से। जी हाँ, वही अयोध्या जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ है। अयोध्या से निकलकर हम पहुँचते हैं हरि के द्वार यानी हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश पहुँचने के बाद वहाँ हमें कोई बस या गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन कहते हैं ना, महादेव के प्रति अगर आपके मन में सच्चा प्रेम और विश्वास हो तो महादेव आपकी जरूर मदद करते हैं। तभी हमारी मुलाकात होती है इन भाइयों से, जिसकी सहायता से 900 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देकर रुद्रनाथ के लिए एक गाड़ी को रिजर्व करते हैं। और रुद्रनाथ जाने के मार्ग में हमें सबसे पहले दर्शन होता है माता धारी देवी का। तो आइए माता धारी देवी का दर्शन करके हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। देवी माता से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, क्योंकि आप यहाँ की रक्षक हो, आप यहाँ की सभी की पालन करता हो, तो इस वजह से आप जो है हम सभी की रक्षा करें और इस पूरे पंच केदार यात्रा की जो यात्रा हम कर रहे हैं इसमें आप हमेशा हमारी मदद करें। ऐसी भावना के साथ हम माता जी को प्रणाम करते हैं और यहाँ से बढ़ते हैं आगे की यात्रा की ओर। आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं पंच केदार के बारे में। ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडवों को गोत्र हत्या का दोष लगा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश से गोत्र हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव के शरण में जाना जरूरी था। लेकिन भगवान शिव उन लोगों से नाराज थे। इस वजह से भगवान शिव एक नंदी बैल का वेश धारण कर पृथ्वी लोक में समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें तुरंत जान लिया और भीम ने उन्हें कसकर पकड़ा, जिसकी वजह से महादेव के अंग जहां जहां निकले वो पंच केदार के रूप में आज जाने जाते हैं। महादेव का पृष्ठ भाग केदारनाथ में निकला, महादेव का शरीर का मध्य भाग मद महेश्वर में निकला, महादेव की भुजाएं तुंगनाथ में निकली और महादेव का मुख रुद्रनाथ में निकला और महादेव की जटाएं कल्पेश्वर में निकली, जिन्हें हम आज पंच केदार के नाम से जानते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे की यात्रा की ओर। माता धारी देवी से आज्ञा लेके माँ गंगा के पावन तट के किनारे किनारे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए हम पहुंचते हैं सगर विलेज के लिए, जो कि महाराजा सगर के नाम से पड़ा। और यहीं से हम सभी की रुद्रनाथ महादेव की दिव्य यात्रा की शुरुआत होगी। तो आइए हर हर महादेव बोलते हुए शुरुआत करते हैं रुद्रनाथ की इस दिव्य यात्रा की। तो महादेव की जयकारे के साथ हम शुरुआत कर चुके हैं इस बार अपने चतुर्थ केदार यानी कि रुद्रनाथ की। चलिए आप सभी के साथ अब चलते हैं रुद्रनाथ की चढ़ाई की ओर। और फिलहाल शाम का वक्त है, जहां तक संभव हो पाएगा महादेव का नाम लेकर के हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं रुद्रनाथ महादेव के दर्शन के लिए। आप सब भी हर हर महादेव के साथ जुड़े रहिए इस पूरे पंच केदार यात्रा में। सगर विलेज से चंद्रकोटी होते हुए लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं इन प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए पुंग बुग्याल के लिए। यह एक घास का मैदान है जहां पर अगर आप रुकना चाहो तो आराम से रुक सकते हो। पार्वती पतये बोल बम www.com बोले बाबा वेलकम www.com बोले बाबा वेलकम बोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में बोले बाबा पत्थर में पार्वती के चक्कर में हमारा नेता कैसा हो बोले बाबा जैसा हो। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो इस जोश और उमंग के साथ हम बढ़ चलते हैं पुंग बुग्याल से आगे की ओर। काफी लोग मना भी करते हैं कि रात्रि में मत जाइए, लेकिन उनकी बात हम नहीं मानते हैं।
जोश और उमंग के साथ हम बढ़ चलते हैं, लेकिन लगभग 3 से 4 घंटे चलने के बावजूद भी हमें कोई ठहराव नहीं मिलता। पैर काम करना बंद कर चुका है, संध्या हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें महादेव के ऊपर ही निर्भर हैं। जंगल में जंगली जानवर भी हैं, भालू का भी खतरा है, लेकिन इन सब को देखते हुए हम बढ़ चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि 5 दिन में पंच केदार यात्रा जो करनी है, आगे जो होगा वो महादेव के हाथ में होगा। काफ़ी दूर चलने के बाद अब हम इस जंगल में ही विश्राम करने वाले हैं। रास्ते में कोई भी चीज़ नहीं नजर आया जहां हम रुक सके, और फिलहाल कुछ भाई लोग देख लो दूर हैं अभी, यहाँ पर आप देख लो ये लकड़ी तोड़ रहे हैं, और ये सिचुएशन आ गया है कि ये पूरी तरीके से घनघोर जंगल है। यहाँ पे पहला नंबर तो बोला जाता है भालू, हाँ, शेर और भालू, शेर, चीता। आप क्या बोल रहे हैं? सुजीत भैया है हमारे, देख लीजिए ये जंगल का लाइफ, लेकिन हमेशा याद रहेगा वो। तो हम लोगों ने कुछ गलती की थी, जो कि चमोली से आगे आकर सागर में लगभग 4 बजे पहुंचे थे, और 4 बजे के बाद यानी कि लगभग 6 बजे से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी, और लगभग हम लोग 1 से 1.5 घंटे में 7 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे, जो पहला स्टे है। दूसरा स्टे आने में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं मानो बहुत खड़ी हैं, और ऐसा प्रतीत होता है ना मानो महादेव हम सबकी परीक्षा ले रहे हों। और इसी परीक्षा घड़ी में ये भी एक परीक्षा का वक्त है, जहाँ हम सभी लोग इस प्रकार से जंगल में लकड़ी चुन कर ला करके सभी जगह से तोड़ कर इकट्ठा करके कुछ इस प्रकार से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। भैया को बहुत ज़्यादा ठंडी लगा था, इस वजह से शायद रुकना भी पड़ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अगर 4 बजे के बाद आ रहे हो तो पहला स्टॉप जहाँ पे भी है वहाँ रुक जाइए, वो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे थोड़ी देर आराम करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो प्रातः काल का करीबन 3:30 हो चुका है। मैं आपको टाइम भी दिखा दूं तो 4 बजने वाला है। तो फिलहाल कितना बजा? 4:06 हो चुका है, और फिलहाल अभी भी कोई ट्रैक पे नहीं आया है। और रात में हम लोग कुछ इसी प्रकार से इसी जगह सोए थे, सिर्फ और सिर्फ इनकी सहारे। भाई जंगल में अगर अग्नि देवता है तभी कोई काम है, और ठंडी बहुत ज़्यादा है। सब लोग का देख लिया कैसा ठंडी है, बहुत ज़्यादा है। नींद लगा के नहीं, थोड़ा बहुत आराम मिला ना। तो ये सारे हमारे मित्र लोग हैं भाई, बहुत आनंद आया। चलिए अब यहाँ से अब शुरुआत करेंगे हम सभी महादेव की ओर, महादेव की सफर पर, क्योंकि ये महादेव का सफर, हमारा सफर नहीं है। किस प्रकार से पार लगाना है ये तो उन्हीं के हाथ में है। कहते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। तो इसी भावना के साथ चलिए आप सभी के साथ पुनः लग जाते हैं इस महादेव की दिव्य सफर की ओर। अगर आप जंगल में हो तो सबसे पहले जो है, जो भी आप आग जलाए हो, हम लोग का दायित्व बनता है कि इस आग को मुझा के ही तभी आगे जाएं, क्योंकि जैसे जैसे धूप होगा, गर्मी होगा, तो ये आग जो है जंगल में लगने की संभावनाएं हो जाती हैं। सो इसी वजह से इस आग को हम लोग पहले समाप्त करेंगे, तभी यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए हो गया। लगभग 14 किलोमीटर आ चुके हैं, लेकिन अब पैर जो है ना वो काम करना बंद कर दिया है। अब महादेव की कृपा होगी तो ही वहाँ पर जा सकते हैं। वैसे यहाँ का व्यू आप देख लो कुछ इस प्रकार का है, चिल आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। और वास्तव में महादेव बहुत दिव्य जगह विराजमान है, और इस दृश्य को देखने के बाद मेरे पास ऐसे कोई शब्द ही नहीं है जिनसे मैं आपका वर्णन कर सकूं। खैर फिलहाल हम चल रहे हैं ऊपर की ओर, आप सभी को लेकर के। कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं अभी जो चढ़ने हैं। रास्ते में कुछ इस प्रकार से कच्चर जो होते हैं ना, उनके द्वारा सामान को ले जाना, ले आना, ये सारे काम यहीं से संपन्न किए जाते हैं। और फिलहाल फाइनली हम पहुंच चुके हैं पितृधारा। ये पितृधारा है, यहाँ पर आप भी सब दर्शन करें, और कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सारे पितरों के लिए पूजन पाठ इत्यादि किए जाते हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे भी प्रणाम करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। जय हो महादेव, कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सारे पितरों को मोक्ष प्रदान कीजिए इस भावना से। और आप लोग भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, दर्शन करके प्रार्थना कर लें महादेव से कि हे महादेव हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और वाव,
तो पित्रधारा से चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जय हो। महादेव की एक छोटी सी प्रतिमा है। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं पंचगंगा। पंचगंगा ही एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको जल मिल सकता है। तो महादेव की बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ पर हम सभी जल को ग्रहण करेंगे और इस जल को ग्रहण करके आगे की यात्रा करेंगे। बस यहाँ से जो मंदिर की दूरी है आपको बता दें महज 2 से 2.5 किलोमीटर शेष रह जाती है, लेकिन अभी चलते चलते बहुत देर हुआ, 1 से 1.5 घंटे से कम नहीं लगने वाले हैं। महादेव परीक्षा ले रहे हैं, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। चलिए आप सभी के साथ और आप सभी पूरे वीडियो में बने रहिएगा। प्राकृतिक दृश्य के साथ महादेव की शरण में आप सबको लेकर चल रहे हैं। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। यहीं पर विराजते हैं हमारे रुद्रनाथ महादेव। लेकिन भले ही आप लोगों को यह देखने में बेहद करीब लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर जाने में अभी भी हमें 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। चलिए अब चलते हैं महादेव की शरण की ओर। तो रुद्रनाथ महादेव के मंदिर में पहुंचने के बाद जितनी थकावट थी, मान लो महादेव ने उसका हरण कर लिया हो। और ऐसे में यहाँ पर सिर्फ एक ही कुंड है जिससे आप सभी को स्नान करना है। वो कुंड का नाम है नारद कुंड, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और नारद कुंड के ठीक सामने ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे भगवान नारद जी की प्रतिमा, जहाँ पर नारद जी का दृश्य आप देख पाओगे। और सामने की तरफ आपको नारद कुंड नजर आएगा। और ये पूरे रुद्रनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में ये पूरा का पूरा यही एक जल का मात्र सोर्स है, जिससे यहाँ पर आने वाले समस्त श्रद्धालुओं से लेकर के जितने भी लोग यहाँ पर आते जाते हैं, या फिर यूं कहें भगवान का भोग प्रसाद, भगवान का स्नान, सारा का सारा इसी नारद कुंड के जल से ही महादेव को अभिषेक भी अर्पण किया जाता है। और ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई भी हैं, ये सारी बातें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर खैर स्नान करने के बाद महादेव का आप दर्शन करने के लिए हम चलेंगे। उससे पहले हमने सूर्य नारायण का और देवर्षि नारद जी का पूजन संपन्न कर लिया है। सूर्य नारायण भगवान हमारे अधिष्ठात्र देव हैं और प्रथम साक्षात देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत आनंद आ रहा है इस रुद्रनाथ की यात्रा। पंच केदार की यात्रा के क्रम में ये चौथे केदार हैं रुद्रनाथ। चलिए आपको अब लेके चलते हैं मंदिर की ओर। और महादेव की नगरी में स्नान का मात्र एक सोर्स होता है रुद्रनाथ में, नारद कुंड का जल, जो पूरी की पूरी पहाड़ी पर इसी प्रकार से धीरे धीरे करके नीचे आता है। और इसी जल से रुद्रनाथ महादेव का अभिषेक भी किया जाता है, पूजन भी किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग भी श्रद्धालु आते हैं इसी जल से स्नान करते हैं। तो हम भी इसी जल से स्नान करके महादेव का दर्शन करते हैं। सीताराम। तो चलिए आप सभी को अब लेके चल रहे हैं महादेव के मंदिर में, महादेव का दर्शन कराने के लिए। कुछ इस प्रकार के आपको जो है रास्ते मिलेंगे, जिसको आपको चढ़ के ऊपर की तरफ जाना है। और थोड़ी दूर पर ही आपको रुद्रनाथ महादेव का दिव्य मंदिर जो है वह देखने को मिल जाएगा। हर हर महादेव। अभी मेरे पीछे आप रुद्रनाथ महादेव का मंदिर देख रहे होंगे, साथ ही साथ इधर की तरफ खूबसूरत वादियां, पहाड़ियां, जो कि रुद्रनाथ मंदिर को चारों तरफ से कवर करती हुई आपको दृष्टिगत होंगी। तो जिस समय हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं उस समय मंदिर का कपाट बंद होता है, लेकिन फिर भी पुजारी जी से आज्ञा लेकर उनसे रिक्वेस्ट करके कि महाराज जी हमें मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने दीजिए, क्योंकि हमको 5 दिन में पंच केदार की यात्रा करनी है। ऐसा सुन के पुजारी जी तुरंत मंदिर को खोलते हैं और महादेव का हम सभी दिव्य दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद मानो जीवन में एक अलग आनंद आ गया हो। लेकिन यहाँ पर महादेव कई जगह विराजमान है और कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और यहाँ की प्राकृतिक दृश्य को देखने के बाद मानो यहाँ रुकने को मजबूर हो गए हों। यहाँ पर कुछ देर मेडिटेशन इत्यादि करके महादेव का पूजन करके हम बढ़ चलते हैं अपनी आगे की यात्रा की ओर। और आइए अब आपको लेके चलते हैं महादेव की
भोजन प्रसादी की ओर, जहां हम सभी महादेव का दिव्य भोजन प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो रुद्रनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में कुछ इस प्रकार से प्रसाद आपको मिलेगा भाई, क्योंकि खाना पीना भी तो जरूरी है। अगर आप दर्शन कर रहे हो तो कुछ इस प्रकार से मंदिर के प्रांगण के पास मंदिर के द्वारा भी आपको भोजन कराया जाता है। वैसे यहाँ पर नॉर्मल जितने भी कैंप लगाकर होटल्स हैं उसमें 200 पर पर्सन के हिसाब से आप भोजन इत्यादि ग्रहण कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करने को मिलेगा। ऐसे में प्रसाद स्वरूप चलिए हम भी प्रसाद ग्रहण करते हैं महादेव का और टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, क्योंकि भाई पहाड़ का भोजन का अलग ही बात होता है। रियली बहुत अच्छा है, दाल बहुत अच्छा है, सब्जी कैसा है, सादा सिंपल, बहुत कोई तेल मसाला ज़्यादा यूज नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप भोजन जरूर ग्रहण करें। सुजीत भैया अभी इधर बैठ के भोजन कर रहे हैं। कैसा सुजीत भैया, टेस्ट किया आपने? नहीं। करिए करिए। महादेव का भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद मानो शरीर में एक अलग ऊर्जा आ गई हो, और यहाँ से हम निकल चलते हैं सगर विलेज के लिए, जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन रास्ते में चलने के बाद क्या हाल होता है, आइए आपको दिखाते हैं अब नीचे उतरने के बाद। केदारों में से एक रुद्रनाथ महादेव का ट्रैक करने के बाद पैर का क्या हाल हुआ ये देख लीजिए। पूरा का पूरा पैर जो वो मतलब छाले निकल के फूट चुके हैं, और अंगूठे का देख लीजिए। महादेव ही जाने, महादेव रक्षा करें। वैसे तो रुद्रनाथ के लिए जब भी आप आ रहे हो तो यहाँ पर कई ऑप्शन आपको हो सकते हैं स्टे के लिए, फूड के लिए, लेकिन सबसे बढ़िया आपको जहाँ पर स्टे और फूड मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूँ। फिलहाल कुछ इस प्रकार का मॉर्निंग टाइम का मतलब ये नाश्ता है और ब्रेकफास्ट है इनका, बहुत बढ़िया आपको होस्टल रेस्टोरेंट सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप आइए और मैं आपको सारी डिटेल दिखा दूंगा, रूम किस प्रकार से था वो भी दिखाऊंगा, लेकिन नाश्ते के लिए सबसे बेस्ट जगह है पूरे रुद्रनाथ में। जहाँ रुकना है वो व्यवस्था आपको बता दें। कुछ इस प्रकार का रूम था, मैं आप सभी को दिखा दूँ। तो ये रूम देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का रुद्रनाथ में बढ़िया रूम था, यानी 3 बेडेड। और यहाँ पर 3 बेड का आपको 1000 से 1200 रुपये जो है वो पेमेंट करने पड़ेंगे, जो अपने आप में ठीक है, प्राइसलेस है। और सबसे बड़ी बात कि इनके यहाँ गीज़र इत्यादि सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो इसमें आप गीज़र इत्यादि सब कुछ का यूज कर सकते हो। टॉयलेट बाथरूम इनका बहुत ही परफेक्ट है, सो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं कंफर्टेबली, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है रुद्रनाथ की इस यात्रा में। अगर आप रुकने का सोच रहे हो नीचे उतर कर, तो ये सबसे परफेक्ट आपके लिए होने वाला है। जहाँ पर यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, आई थिंक 1000 रुपये के अंदर आपको रूम इत्यादि सब कुछ मिल जाएंगे। हाँ, वो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की फैसिलिटी लेना चाहते हैं। तो आज है पंच केदार यात्रा के क्रम में दूसरा दिन। रुद्रनाथ का ट्रैक पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं चोपता। चोपता आने के मार्ग में बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, जिसका आप भी आनंद ले सकते हैं। तो सगर से हम पहुंचते हैं सबसे पहले गोपेश्वर, और गोपेश्वर से चल रहे हैं आप सभी को लेकर के अब तुंगनाथ महादेव के लिए। और तुंगनाथ महादेव जाने से पहले हम चल रहे हैं अब चोपता के लिए, जिसका व्यू बहुत प्यारा होता है। अब हम फिलहाल यहाँ से लेके चल रहे हैं तृतीय केदार, यानी कि श्री तुंगनाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में। और ये जो 5 डेज कोशिश रहेगी 5 दिन में 5 केदार की यात्रा की, और ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप सभी के साथ बनाऊंगा और आप सभी इसमें सम्मिलित होंगे। आज है डे 2 यानी 17 तारीख, 17 को हम चल रहे हैं तुंगनाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में, और हमारी पूरी टीम जो है वो भी तैयार हो गई है हर हर महादेव के साथ। चलिए आप लोगों के साथ अब चलते हैं तुंगनाथ महादेव का दर्शन करते हैं, और आप सभी को भी लेके चल के महादेव का दर्शन कराते हैं। तुंगनाथ महादेव की यात्रा की हम शुरुआत कर चुके हैं। तुंगनाथ में जहां से ट्रैक की शुरुआत होती है वहीं से आपको घोड़ा पड़ाव देखने को मिल जाएगा। अगर आप चलने में असमर्थ हो तो यहां से आप घोड़े इत्यादि पर सवार होकर तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए जा सकते हो। वैसे तो मंदिर का प्रांगण ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर ही है, फिर भी जो अधिकतर ट्रैक करते हैं उनके लिए तो कोई समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन जो ट्रैक नहीं करते हैं उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। और कुछ इस प्रकार से आगे का ट्रैक है। काफ़ी लोग देख लीजिए जो घोड़े से जाते हैं वो घोड़े से दर्शन करके महादेव का वापस भी आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा लगता होगा घोड़े से आने और जाने में, तो ये बहुत ही अच्छा है। कोई ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं,
3 किलोमीटर का ट्रैक है और ट्रैकर भी लगा के भी बता दूंगा कितना किलोमीटर है, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते में और नॉर्मल रास्ते में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार के से आप घोड़े की सहायता से भी तुंगनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए जा सकते हो। हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः। तो आखिरकार नीचे से चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण के पास। और मंदिर पहुंचने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको आकाश कुंड नजर आएगा। यहाँ पर आकाश कुंड आप देख सकते हो। चलिए सामने से आपको दिखा दें। और यहाँ की स्थानीय लोगों की अगर आप मानो तो उनका कहना ये रहता है कि आकाश कुंड में कभी भी अगर बारिश बाहर भी होता है तो इसमें ऑटोमेटिक मतलब प्राकृतिक रूप से इसमें जो है वो जल का स्रोत बन जाता है। वास्तव में नेचुरल वाटर है, बहुत दिव्य वाटर है, बहुत अच्छा शुद्ध जल है। एक तरह से जल पीने के बाद मानो आत्मा को संतुष्टि मिल गया हो। चलिए अब लेके चलते हैं आप सभी को महादेव के दरबार में। फिलहाल आप तुंगनाथ का दिव्य मार्केट देख सकते हैं जो न्यूली सारे के सारे डेवलप किए गए हैं और जो कि 2 से 3 साल में बहुत तेज़ी से विकास हुआ यहाँ का। अब यहाँ पर बहुत अच्छे आपको मार्केट देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। तो अब बहुत विकसित हो चुका है और फाइनली हम महादेव के दरवाजे पर पहुँच चुके हैं। चलिए महादेव से अब आशीर्वाद लेते हैं। आप सबको भी महादेव का दिव्य दर्शन कराते हुए आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं महादेव की ओर। हर हर महादेव। तो फिलहाल तृतीय केदार हम तुंगनाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और 5 दिन के अंतर्गत 5 केदार का दर्शन आप सभी को करा रहे हैं। आज है दूसरा दिवस। कल जैसा कि आपने रुद्रनाथ महादेव का दिव्य दर्शन किया और आज आपको हम करा रहे हैं तुंगनाथ महादेव का दर्शन। यहाँ पर पहुंचने के बाद मानो महादेव की बहुत बड़ी कृपा हो। सारी की सारी थकावट जो होती है ना वो सारी की सारी दूर हो गई। ये बिना महादेव की कृपा के संभव हो ही नहीं सकता। यहाँ का जल पीने के बाद मानो अमृत था, वो शरीर के सारे रोगों को हरण करने वाला था। आइए आपको अब दर्शन कराते हैं श्री तुंगनाथ महादेव का। और सामने आप श्री तुंगनाथ महादेव का प्रवेश द्वार देख सकते हो जो कि तृतीय केदार के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर महादेव का दिव्य दर्शन आपको मैं कराऊंगा। और ऐसे में मंदिर का परिसर आप देख लो, ऊपर की तरफ आपको चंद्रशिला पीक भी नजर आएगा। वैसे अगर आप तुंगनाथ महादेव दर्शन करने के लिए आ रहे हो, उससे पहले अगर रुद्रनाथ जा रहे हो तो रुद्रनाथ जाने के बाद सारे के सारे की जो भी पीक हैं, जैसे चंद्रशिला पीक है, रावणशिला पीक है, भागीरथी पीक है, जितने फेमस पीक है सारे के सारे आप रुद्रनाथ के ट्रैकिंग के दौरान भी देख सकते हो। जैसा कि ये सब तो आपने कल की वीडियो में देखा ही होगा या फिर पंच केदारी सीरीज अगर आप देख रहे हो उसमें भी जरूर ये चीजें देखी होंगी। तो ये पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण है। मंदिर के परिसर की मैं बाहर की तरफ बात करूं तो छोटे छोटे कई मंदिर बने हैं, वो सब ले चल के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और दर्शन करा करके आपको महादेव का उसके आगे की जो भी किस प्रकार से यहाँ रुक सकते हैं उसकी भी व्यवस्था क्या है ये सारा बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले महादेव के मंदिर के प्रांगण की ओर चलते हैं और आप सभी को महादेव का दर्शन कराते हैं। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही आपको सर्वप्रथम नंदी जी का दिव्य दर्शन हो जाएगा। इसके अलावा मंदिर के परिसर के चारों तरफ आपको कई देवी देवताओं के दर्शन होंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं श्री तुंगनाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में और जो भी देवी देवता हैं सबका आपको दर्शन कराते हैं। फिलहाल इधर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर उदक कुंड है। ये वही कुंड है जो महादेव का जलाभिषेक किया जाता है और ये सारा का सारा जल इसी कुंड के माध्यम से यहाँ पर आता है। सर्वप्रथम हम महादेव के जल का अर्पण करेंगे। जय हो महादेव। क्या बात है। तो ये उदक कुंड का जल आप भी महादेव का अर्पण करिए। और क्षमा कीजिएगा, ग्रहण किया है हमने, अर्पण नहीं बोलेंगे। महादेव को जल तो अर्पण कर चुके हैं, उसके बाद जल ग्रहण किया है। और जल ग्रहण करने के बाद आप इधर इस साइड में भी जो मंदिर हैं उनका आप दर्शन कर सकते हो। संध्या के टाइम में आरती भी होती है, आरती का भी आपको दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर
नंदी जी विराजमान यहाँ पे भी हैं और यहाँ पर भी देवाधिदेव महादेव की दिव्य प्रतिमा आपको अंदर में दृष्टिगत हो जाएगी। यहाँ पर भी महादेव दृष्टिगत आपको होंगे, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी महादेव का आप दर्शन कर सकते हैं। और अगर ये मंदिर के पीछे की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से पीछे का हिस्सा है मंदिर का जो आपको दृष्टिगत होगा, और चारों तरफ से मंदिर परिसर में आपको देवी देवताओं के मंदिर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये तुंगनाथ बहुत दिव्य है। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो आप श्री चंद्रशिला पीक पर जा सकते हो, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने तपस्या की थी, वो इधर से ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर माता पार्वती जी का भी दिव्य मंदिर का प्रांगण है। माता पार्वती जी का भी आपको दर्शन करना ही है। आइए माता पार्वती जी का आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ पर आप भैरवनाथ महादेव का भी दर्शन करेंगे। यहाँ भैरव जी हैं। कहते हैं कि महादेव का दर्शन आप अगर कर रहे हो, भैरव जी का दर्शन नहीं करते तो महादेव के दर्शन का कोई भी परिणाम फल प्राप्त नहीं होता। तो इसी क्रम में यहाँ पर आपको भैरव जी का भी दर्शन जरूर से जरूर करना चाहिए। और भैरव जी के दर्शन करने के बाद यहाँ तमाम यहाँ पर हमारे श्री राम जी के भी दृश्य आप देखने को मिलेंगे। आदि ब्रह्मा, आदि महेश, रुद्र, एकादश रुद्र, ये सब सातों के सातों यहाँ 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7 मंदिर के ऐसे प्रांगण हैं जो छोटे छोटे हैं। पीछे की तरफ एक मंदिर का भी प्रांगण है और यहाँ पर माता पार्वती भी दृष्टिगत हो पाएंगी, क्योंकि कहते हैं ना, शास्त्रों में भी लिखा है, बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, और बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ माता जगत जननी दुर्गा माँ, पार्वती माँ का भी आपको पूजन जरूर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता जी का दिव्य दर्शन करने के बाद मानो मन प्रफुल्लित हो गया। माता जी का दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप चंद्रशिला पीक की ओर जा सकते हो अगर आपके पास समय हो। चंद्रशिला पीक एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी बैठ करके मेडिटेशन किया करते थे। तो ये सारा का सारा मंदिर के प्रांगण का आपने दृश्य देखा मैंने। महादेव में है जी जी। तुंग का मतलब होता है बुझाएं। तो जो भोलेनाथ जब पांडवों के समय केदारनाथ से विलुप्त हुए थे तो 5 जगह मिले हैं। तो तुंगनाथ में बुझाओं की पूजा होती है। अच्छा, शिव जी की यहाँ पर भुजा है तुंगनाथ महादेव की। तुंग में बुझाओं की पूजा होती है। जी जी। केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है। जी बिल्कुल। जी। रुद्रनाथ में रुद्र रूप की पूजा होती है। बिल्कुल। ठीक है। जी जी। बाकी मध्य महेश्वर में मध्य भाग की होती है। जी जी। और कल्पनाथ में केशों की पूजा होती है। क्या बात है। अच्छा, यहाँ जो महादेव हैं जिनकी भुजाओं की पूजा हो रही है, तो शिवलिंग के रूप में भी तो विराजमान है। शिवलिंग के रूप में ही विराजमान है। सब जगह शिवलिंग के रूप में ही विराजमान है। अच्छा, लिंग के रूप में ही विराजमान है, लेकिन ये 5 केदार में से ये तृतीय केदार हैं। और यहाँ पर महादेव का भुजाओं का जो है वो पूजन किया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आनंद देवशाली। क्या बात है, आनंद जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो महादेव का दिव्य दर्शन संपन्न हुआ। महादेव की इतनी बड़ी कृपा थी, मानो दर्शन करने के बाद आत्मा को अलग तृप्ति मिली है। तो तृतीय केदार का तो आपने दर्शन कर ही लिया। अब आइए आपको लेके चलते हैं अन्य केदार की, यानी कि 5 days of 5 केदार दर्शन। पूरे सीरीज में बने रहिएगा। तो पंच केदार की यात्रा में आज द्वितीय दिवस श्री तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं दूसरे केदार मध्य महेश्वर के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए वो तीसरा होगा। तो चलिए, और कुछ इस प्रकार से हम लोग अब गाड़ी में सवार हो चुके हैं और फिलहाल गाड़ी जो है मध्य महेश्वर के ट्रैक पर निकल चुकी है, जो सबसे पहले ऊखी मठ के लिए जाएगी। तो ये महादेव की यात्रा है। महादेव के नाम से अगला जो ट्रैक होगा लगभग वो भी कम से कम 25 से 30 किलोमीटर का होने वाला है। और आना जाना अगर देखा जाए तो 40 किलोमीटर दोबारा पैदल चलने के लिए हम सभी तैयार हो पाते हैं या नहीं, यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती होगा। फिलहाल रात्रि का वक्त है, आप रास्ते देख ही पाओगे, बाकी बाहर के नज़ारे कुछ आपको दृष्टिगत नहीं होंगे। जितने सभी लोग हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। चलिए आप भी जुड़ जाइए और इस पूरे सीरीज में पूरे महादेव की यात्रा में संपूर्ण जानकारी तो मैं ही दे रहा हूँ, बाकी महादेव का भी बहुत दिव्य दर्शन आपको करा रहा हूँ। तो चलिए आगे की महादेव की यात्रा पर आगे की ओर बढ़ते हैं, हर हर महादेव के साथ। तो चोपता से करीबन 8:30 बजे चलने के बाद और करीबन देखिए पूरा 10 बज रहा है, 22:02
हम पहुंच चुके हैं इस गांव के आखिरी जगह तक जहां से मद महेश्वर की ट्रैकिंग चालू होती है। और फिलहाल ये सामने आपको कल्पेश्वर टूरिस्ट होम स्टे एंड ट्रैकिंग पॉइंट मिलेगा, जहां पर अभी हम फिलहाल रुके हुए हैं। और यहाँ से प्रातः काल में यानी कि तृतीय केदार की यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो मद महेश्वर का ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग रास्ते में आ चुके हैं और यहाँ पर भगवान भूत भवन भोलेनाथ का प्रसाद आप सब भी देख लीजिए। जिनके यहाँ रुके हैं सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है, तो यहाँ पर प्रसाद आप भी ग्रहण कर सकते हैं और बहुत प्रेम से आप भोजन करा रहे हैं। हर हर महादेव। आपका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं भाई। बहुत सुंदर भोजन करा है हम लोग। और नरेंद्र जी गाइड का भी काम करते हैं, अगर आप चाहो तो इनके द्वारा गाइड भी इनको लेकर आप ऊपर की तरफ जा भी सकते हो, है कि नेगी जी? चलिए हर हर महादेव। तो प्रातः काल का वक्त हो चुका है, करीबन सुबह के 8 बज रहे हैं और अब हम निकल चुके हैं मद महेश्वर के लिए। और फिलहाल जैसा कि आपने देखा था, रात्रि में हम लोग विश्राम किया था और आज है 18 तारीख और 18 तारीख को हम तीसरा दिन और तीसरे केदार यानी मद महेश्वर, वैसे तो दूसरे हैं लेकिन हम लोगों के लिए तीसरे होंगे क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत रुद्रनाथ से की थी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए अब हम तीसरे केदार के लिए यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, वैसे मद महेश्वर दूसरे केदार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो चलिए आपको यहाँ का प्राकृतिक दृश्य दिखाते हैं किस प्रकार से है। फिलहाल रास्ते देख लो आप, कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएंगे और इस रास्ते में कई प्राकृतिक झरने इत्यादि भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कल का स्थिति ऐसा था, ये पैर साथ देगा या नहीं यही सोच के हम लोग बहुत मतलब समझो रुद्रनाथ का ट्रैक, उसके बाद तुंगनाथ का ट्रैक। अब ये लगभग आप मान के चलिए कि ये जहाँ से हम लोग ये गाड़ी छोड़ेंगे वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर तो कहा जाता है, लेकिन अब देखते हैं। वैसे तो 18 किलोमीटर रुद्रनाथ का भी कहा गया था, लेकिन वो 32 किलोमीटर के करीबन था। चलिए अब देखते हैं कितना दूर है, क्या है, किस प्रकार के रास्ते हैं इसके। और लेकिन हाँ, महादेव का नाम लेकर के हम भी यात्रा को प्रारंभ करेंगे और महादेव की कृपा हुई ना तो वास्तव में बहुत आनंद आएगा इस ट्रैक में। चलिए आप सभी जुड़े रहिएगा ना, वीडियो छोड़ के स्किप बिल्कुल मत करिएगा। हर हर महादेव। आपको बता दें, जो गाड़ी आती है मद महेश्वर के लिए ये आखिरी पॉइंट होता है, यहाँ से आपको पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। और जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोगों ने 300 रुपये भुगतान किया। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लगभग वहाँ से यहाँ आने के लिए आप 1 से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन क्या किया जाए, पैर की स्थिति ऐसी है कि जहाँ तक हेल्प हो पाया वहाँ तक किया गया। और महादेव का नाम लेकर अब यहाँ कह तो रहे हैं 18 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है, किस प्रकार से है और जो भी होगा। हर हर महादेव के साथ हम सभी शुरुआत कर रहे हैं इस मद महेश्वर के ट्रैक को। तक आने के बाद आपको यहाँ से आप देख लो श्री मद महेश्वर का पैदल मार्ग देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप नीचे की ओर चलोगे। तो चलिए हम सब आपके साथ चलते हैं नीचे की ओर और नीचे का व्यू देख लो। और यहाँ से कितने किलोमीटर उतरना रहता है सर? 2 किलोमीटर उतरेंगे तो एक गाँव भी तो आता है शायद। कौन सा गाँव? गोंडार। तो यहाँ से 2 किलोमीटर बाद एक गाँव भी मिलेगा, गोंडार। चलिए हम नीचे की ओर उतरते हैं। तो नीचे से चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं धारा देवी मंदिर के पास। यहाँ पीछे बोर्ड लगा हुआ भी नजर आएगा। यहाँ से जो गोंडार की दूरी है 750 मीटर है। गोंडार के बाद आएगा वन तोली, उसके बाद नानू, फिर मद महेश्वर, फिर अगल तोली धरा, वहाँ से 3 किलोमीटर है, जहाँ बूढ़ा महेश्वर के नाम से भी महादेव का मंदिर है, वहाँ पे भी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और फिलहाल यहाँ पर सामने की तरफ आपको नज़र आ जाएंगे श्री धारी देवी धारा। यहाँ पर उनका आशीर्वाद लीजिए और पुनः गांव की यात्रा प्रारंभ कीजिए। यहाँ से कुछ ही दूर के बाद गांव है, फिर मद महेश्वर। देवी धारा माता को साष्टांग प्रणाम। माता धारी देवी को प्रणाम करके मन में महादेव से मिलने का आस लेकर हम बढ़ चलते हैं आगे की ओर।
रास्ते में कई प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं जो मन को मानो अपनी ओर आकर्षित कर ले रहे हों। और इस प्रकार से निर्मल बहता हुआ जलधारा मानो मन में एक अलग उत्कंठा उत्पन्न कर रही हो। और इस क्रम में धीरे धीरे करते हुए हम इन प्राकृतिक वादियों के साथ महादेव की शरण में बढ़ते चले जा रहे हैं। लगभग काफ़ी चलने के बावजूद भी अभी तक गोडार गांव नहीं आया। 2 किलोमीटर क्या, उससे कई ज़्यादा हम चल चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया। और रास्ते में भाई कोई मिला तक नहीं जिससे हम यह पूछ पाएँ कि भाई गोडार गांव कितनी दूर है। खैर चलना है महादेव की ओर, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। महादेव के नाम लेकर हर हर महादेव। तो नीचे से चल के आने के बाद लगभग 4 से 5-6 किलोमीटर जब आप नीचे की तरफ आओगे तो ये पड़ेगा आपका गुडार गांव। और फाइनली यहाँ पर देख लो आप, यही है गुडार गांव और जो मध्य महेश्वर के ट्रैक में आता है। और आप इस गुडार गांव में पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव। दादाजी, ये यहाँ गांव कब से है ये तो सदियों से, ये तो हमारे बाप दादा दादा जो होते हैं अच्छा। उनसे चल रहे हैं। मतलब इस गांव की आबादी कितनी होगी? अभी आबादी है यहाँ की करीब 350 लोग होंगे। 350 लोग यहाँ पे हाँ, हैं। हाँ। तो आप लोग नीचे पड़ रहे आते जाते होंगे कि क्या जरूरत पड़ता है? ना जब जरूरत पड़ेगा, जब हाँ। जरूरत पड़े हफ्ते में 1.5 हफ्ते में। अच्छा, हाँ, तब नीचे जाते होंगे। तब सामान के चलिए, लिए क्या बात। बैंक हमारा उखी मठ है, तहसील अच्छा। उखी मठ है, हाँ, ब्लॉक उखी मठ है, तब जाना ही पड़ता है। हाँ, मुखीमठ जाना ही पड़ता जाना होगा। ही पड़ता है। क्या बात है। चलिए, हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर। तो कुछ इस प्रकार का गांव था, व्यू है, आप देख सकते हैं। तो गोंडार है जो हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से महादेव की आज्ञा से श्री मद महेश्वर के लिए आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। गंडोर गांव में ही आपको बूढ़ा मद महेश्वर महादेव का भी दर्शन होगा। जो यहाँ से नीचे की तरफ आप 100 मीटर जाओगे तो ये सामने आपको महादेव भी दर्शन करेंगे। जब बर्फबारियाँ ज़्यादा होने लगती हैं तो ये गांव के लोग महादेव का पूजन यहीं पर करते हैं। और तमाम लोग यहाँ पर आकर के टेंट है इत्यादि है, जो गांव के लोग हैं यात्रियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पर और जो भुगतान आप करोगे उससे इनका सारा का सारा समय चलता है। बाकी बहुत अच्छा गांव है ये। गोंडार गांव में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में बताएं तो पैर अब काम करना बंद कर चुका है। किसी भी तरीके से धीरे धीरे करते हुए हम बढ़ चलते हैं महादेव की ओर। महादेव जितनी भी परीक्षा लें, हम उस परीक्षा को पार करके आखिर जरूर चलेंगे महादेव के शरण में। और यहाँ से दिव्य यात्रा करते हुए दिव्यता के साथ हम बढ़ चलते हैं आगे की ओर। रास्ते में जैसे आप पहुंचोगे वहां पर आपको एक पुल मिलेगा, जिस पुल को आपको क्रॉस करना होगा। और यहाँ के प्रशासन के द्वारा इस लकड़ी के पुल को बनाया गया है। और कुछ देर पहले ही अभी लैंडस्लाइड हुआ था, तो लैंडस्लाइड में ये पहले एक झूला हुआ करता था जिस पे लोग जाया करते थे, तो पूरी तरीके से टूट चुका है। और यहाँ से चलने के बाद आखिरकार हम पहुँच चुके हैं यहाँ इस गांव में। तो आगे चलने के बाद आखिरकार हम लोग अब पहुंच चुके हैं नानू स्टॉपेज पे। ये नानू स्टॉपेज है और ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ यहाँ 1-2 घर आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे गांव की तरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप चाहो तो विश्राम कर सकते हो। तो कई पर्वतों नदियों को पार करने के बाद हम नानू से आगे की ओर बढ़ते हैं कुन चट्टी के लिए। कुन चट्टी वाले जाने वाले मार्ग में आपको कई जंगल देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिसमें बर्फ़बारी के समय बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और पूरी तरीके से ये जो हरे जंगल है ना, वो सफ़ेद जंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। रास्ते में अपनी तृषा यानी कि भूख को भी शांत करते हैं और पहाड़ों वाली मैगी खाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। और छोटी बच्चियां भी मिलती हैं कई, जो इस गांव की ही होती हैं, जिनको टाटा बाय बाय आगे की ओर बढ़ते हैं अब चट्टी की ओर। तो नानू से चल के आने के बाद हम पहुंच चुके हैं अब कून चट्टी के लिए। और यहाँ से मंदिर की जो दूरी होती है महज 2.650 किलोमीटर, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो 2650 मीटर यहाँ से दूरी रहेगी। और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य आप देख लो, पहाड़ के ऊपर खूबसूरत बर्फबारी आपको नजर आ जाएगी। बहुत अच्छा प्यारा व्यू नजर आएगा, बहुत दिव्य है। यानी कि ये जो स्टॉपेज है टोटल चौथा या 5वां स्टॉपेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि नीचे से गांव से चल के आने के लिए। और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का रूम इत्यादि भी मिल जाएगा, यानी जगह जगह आप रुक के भी आना चाहो तो यहाँ पे आ जा सकते हो। बहुत अच्छा है।
तो यहाँ पर देख सकते हो मधमहेश्वर की यहाँ से जो दूरी है 2.65 किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। नानू यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर था और अगतोली धार जो था वो लगभग, जहाँ पर आपने वो देखा होगा जहाँ पर पहाड़ से क्रॉस करके नदी आ रहे थे, वहाँ लगभग 12 किलोमीटर, यानी कि वहाँ से 12 किलोमीटर हम लोग चढ़ाई कर चुके हैं। तो चलिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम मौजूद हैं उस जंगल में जहाँ सूर्य भगवान की रोशनी तक नहीं आती, और मैं आपको दिखाऊंगा क्यों नहीं आती और किस प्रकार के यहाँ के वृक्ष हैं। तो 10 बजे से चलने के बाद आखिरकार करीबन 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। हम बहुत महेश्वर का मंदिर का जो प्रांगण है उसके बाहर का दृश्य, पहाड़ियों का दृश्य आप देख लो किस प्रकार से है, और ऊपर जस्ट बादल लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, और ठीक नीचे महादेव का दिव्य मंदिर का प्रांगण आपको दृष्टिगत होगा। फाइनली ये महादेव का मंदिर आपको नज़र आएगा, और मानो यहाँ पहुँचने के बाद सारी की सारी थकावट जो है ना अपने आप दूर हो गई। कहते हैं ना मंजिल जब मिल जाए तो वास्तव में थकावट दूर हो जाती है। तो ऐसे ही महादेव की ऐसी कृपा हुई और महादेव का मंजिल मिल जाने के बाद पूरी की पूरी जो थकावट थी मान लो सब गायब हो गई। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं मंदिर को और यहाँ का व्यू आपको कुछ दिखाते हैं मधमहेश्वर जी का। आज है 18 तारीख और डे है 3रा, और हमने कंप्लीट कर ली है 3रे केदार की यात्रा। तो हमारे ठीक पीछे मधमहेश्वर नाथ महादेव हैं जो अपने दूसरे केदार हैं, और यहाँ पर माता गौरी का कुंड भी है मंदिर के ठीक बगल में। तो ये सरस्वती कुंड है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, और हम सभी महादेव का नाम लेकर के इस सरस्वती कुंड में और गौरी शंकर कुंड में स्नान करते हैं, क्योंकि महादेव भी ना और माता गौरी माता पार्वती इसी कुंड में स्नान किया करती थी। और हर महादेव के साथ हम भी चलते हैं, सर्वप्रथम स्नान करते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ पते, हर हर महादेव, हर हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, नमः पार्वती के वर, हर हर महादेव। महादेव का दिव्य दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं मंदिर में और क्या क्या चीज़ है। इधर की तरफ आप देखो अगर तो यहाँ पवित्र धारा है, जहाँ पर भगवान शिव जी का जो भी जलाभिषेक पूजन पाठ इत्यादि किया जाता है सब इसी जगह के जल से किया जाता है। और यहाँ देवादिदेव महादेव की एक प्रतिमा भी नज़र आ जाएगी। और इधर आप देख लीजिए ये जल की धारा जो है इसी से महादेव का प्रत्येक दिन श्रृंगार इत्यादि किया जाता है। और आगे की तरफ जैसे आप बढ़ोगे वैसे उदक कुंड का आपको दृश्य देखने को मिलेगा। और यहाँ अगर आप देखें तो उदक कुंड आपको नज़र आ जाएगा, और सामने उदक कुंड आप दृष्टिगत कर पा रहे होंगे। इसके अलावा इधर माता गौरी, और इधर जैसे कि टोटल 5 केदार है ना, तो 5 केदार का दृश्य यहाँ पर भी आपको दृष्टिगत हो पाएगा। और मंदिर के पीछे का दृश्य ये आप देख लो कितना दिव्य है, अद्भुत है, जहाँ महादेव स्वयं विराजते हैं। और इधर गौरी शंकर मंदिर है और उधर माता पार्वती का मंदिर है, जहाँ आप स्नान कर सकते, दर्शन कर सकते हो। और यहाँ गौरी कुंड में आप माता पार्वती जी का जो जल था महा स्नान करती थी वहाँ आप दर्शन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ प्रेतशिला है, जहाँ पर आप प्रेतशिला का दर्शन व पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप गौरी कुंड में स्नान कर सकते हैं। परिसर के ठीक बाहर ही आपको शनिदेव भगवान का भी दिव्य शिला देखने को मिलेगा। और कहते हैं ना शनिदेव के दर्शन मात्र से सारे संकट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम
हम शनि भगवान को प्रणाम करेंगे और प्रार्थना करेंगे और आगे की यात्रा के लिए आपने यहाँ तो दर्शन कर ही लिया पंच केदार में। आज तीसरा दिन था और दूसरे केदार, वैसे तो हमने 3 केदार का दर्शन किया लेकिन मद महेश्वर जी दूसरे आते हैं। अब आपको लेके चलेंगे केदारनाथ की ओर। तो यहाँ का दर्शन करने के बाद आप सभी को पूरे वीडियो में बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। पूरी की पूरी इस मद महेश्वर का दृश्य आपने देखा, महादेव का दर्शन। वैसे तो मंदिर में फ़ोन अलाउ, वीडियोज़ अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन बाहर से मंदिर का आप दृश्य देख सकते हैं। चलिए, आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। शास्त्रों में वर्णित है जब युधिष्ठिर जी स्वर्ग की ओर गए थे तो उस समय उनके साथ स्वान यानी कुत्ता भी गया था। ऐसे ही हम ट्रैक है मद महेश्वर पर और रात्रि करीबन 11 बज रहे हैं और ऊपर से लेकर अभी तक एक कुत्ता हम लोगों को नीचे तक उतार रहा है। आइए उसको दिखाते हैं आप सभी को। आजा। भोजन तो हम सभी ने कई बार किया, लेकिन क्या इस प्रकार से भोजन आपने किया है? बिल्कुल गांव वाली फीलिंग के साथ। याद है हमें बचपन में जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे तो ऐसे हमारी दादी और माँ इस प्रकार से तवे पर रोटी सेक कर हमको खिलाया करती थी। ठीक उसी प्रकार से आज हमारी अम्मा है, ये अम्मा की वजह से इस प्रकार से हम लोग को भोजन मिल रहा है। कोहड़ा की सब्जी और दाल, अच्छा, अचार और रोटी। क्या बात है ना। कैसा लग रहा है भोजन? बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग भी कमेंट में बता दीजिएगा इस प्रकार से आपने भोजन कब किया है, और हमें तो यह सौभाग्य मिला इस प्रकार से भोजन करने का। क्या आपको मिला है? चलिए, कमेंट में सब लोग अपनी राय जरूर शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। तो आखिरकार रात्रि के करीबन 12 बजने वाले हैं, 11:34 हो रहा है और हम सभी मद महेश्वर जी का ट्रैक पूरा कर चुके हैं। अब आप सभी को लेके चलेंगे केदारनाथ के लिए। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज अब हम निकल चुके हैं मद महेश्वर से केदारनाथ के लिए। प्रातःकालीन वक्त है और जितना जल्दी केदारनाथ पहुंच जाए तो आज 4 डेज में 4 केदार कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप भी मद महेश्वर से सोनप्रयाग तक का जो नेचर है ना, जो व्यू है ना, यानी केदारनाथ जाते तक गौरीकुंड तक, वो सारा आपको दिखा रहे हैं। तो करीबन 2 बजे हम केदारनाथ से पहले सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और केदारनाथ की चढ़ाई या यूँ कहीं यहाँ से जाने का मार्ग यही होता है और यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर गौरीकुंड है, तो वहाँ से दूसरी गाड़ी से आपको जाना पड़ेगा। फिलहाल ये पार्किंग स्थल है जहाँ से आप सभी जगहों के लिए गाड़ी ले सकते हो, चाहे जहाँ जाओ। तो ये सोनप्रयाग का पार्किंग स्थल है और टैक्सी स्टैंड भी है। सभी जगह जाने के लिए यहीं से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। चलिए, आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और महादेव की यात्रा की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले अपने शरीर में ऊर्जा का प्रतिस्थापन भी करना है, इसलिए यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट पर जाकर हम पहले भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप सभी के साथ पुनः स्टार्ट करेंगे केदारनाथ की इस दिव्य यात्रा को। केदारनाथ की ट्रैकिंग की शुरुआत हम कर चुके हैं और यहाँ से अब हम निकलेंगे गौरीकुंड के लिए। और गौरीकुंड से पहले ये कुछ इस प्रकार का पुल है, आप देख लो। इस पुल को आपको क्रॉस करना होगा मंदिर के प्रांगण तक जाने के लिए। तो हम केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और यहाँ पर चलने के लिए केदारनाथ में जब आप सोनप्रयाग आओगे तो लगभग 50 से 60 मीटर ये पुल क्रॉस करने के बाद आप इस जगह पे आओगे जहाँ से गौरीकुंड के लिए आपको गाड़ी मिलेगी। और ये वो जगह है जहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहीं से आप गौरीकुंड के लिए गाड़ी आपको मिलेगी। इसमें आप सवार हुई और गौरीकुंड के लिए चलिए। अब यहाँ से आपको लेके चलते हैं गौरीकुंड की ओर और वहाँ गौरीकुंड में स्नान करके केदारनाथ की यात्रा को शुरुआत करते हैं। सोनप्रयाग से चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और गौरीकुंड पहुंचने के बाद सबसे पहले
हम यहाँ पर गौरीकुंड में स्नान करेंगे। और क्योंकि गौरीकुंड ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से हम सभी पैदल केदारनाथ की यात्रा जो है वो चालू करेंगे। तो सबसे पहले चलिए गौरीकुंड में स्नान करते हैं और गौरीकुंड में स्नान करने के बाद यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव के साथ। महादेव की कृपा से और आप सभी के साथ चलिए अब शुरुआत करते हैं पंच केदार में पहले केदार श्री केदारनाथ महादेव का, जो अपने आप में बहुत दिव्य है। अब यहाँ से जो है महादेव की चढ़ाई जो है वो चालू हो जाती है। केदारनाथ की यात्रा शुरुआत करते समय जो पहला पड़ाव पड़ता है वो पड़ता है जंगल चट्टी, जो कि लगभग यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है और सामने आपको केदारनाथ जी का प्रवेश द्वार आपको दृष्टिगत हो पाएगा, जो अपने आप में बेहद खास है। नीचे से चल के आने के बाद हम पहुंच चुके हैं चीड़वासा। पहले के समय में यहाँ पर जो है ना चीड़ के बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में पता नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, हो सके तो आगे दिखाई दें। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं महादेव का नाम लेकर के। वैसे यहाँ पर चीड़वासा में भैरव जी हैं, उनका भी आपको दर्शन ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर आप घोड़े से तो बिल्कुल बच के ही रहिएगा, कब किधर से चले जाए उनकी कोई गारंटी ही नहीं होती। हर हर महादेव। तो उसके बाद यहाँ पर आप भैरव जी का दर्शन जरूर करें। यहाँ पर भैरव जी विराजमान हैं। अब भैरव जी का दर्शन करने के बाद अब आपको हम लेके चल रहे हैं आगे की ओर। यहाँ भैरव जी का आपने दर्शन कर ही लिया होगा, अब आगे जो पड़ाव मिलेगा वो आपको दिखाते हैं और कुछ प्राकृतिक व्यू रास्ते में किस प्रकार से हैं वह भी आपको दिखलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे से चल के आने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी, और ये जंगल चट्टी का पुलिस कैंप है। और यहाँ पर अगर आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आप रुक करके आराम भी कर सकते हो, विश्राम कर सकते हो। साथ ही साथ दवा इत्यादि की भी सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें तो तमाम शॉप्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप जो भी अगर कुछ खाना पीना चाहो खा पी सकते हो। अगर थक गए हो तो इस प्रकार से आराम भी कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जंगल चट्टी है, और जंगल चट्टी इस वजह से नाम था क्योंकि आगे जो पीछे आप देखा है चीड़वासा था, और कुछ दिन पहले तक यहाँ पर चीड़ के बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब फिलहाल तो यहाँ पर अब कोई पेड़ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीड़ के पेड़ लगाएं, जिससे कि प्राकृतिक जो संरक्षण है वो हो सके। चलिए अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं महादेव की यात्रा पर। तो आखिरकार जंगल चट्टी से चलने के बाद पहुंच चुके हैं भीमवली, जो कि केदारनाथ यात्रा की दूसरी स्टॉपेज होती है। और यहाँ पर ही आप आ करके आराम कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने की सारी वस्तुएं आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। अगर यहाँ पर आप रुकना भी चाह रहे हो तो यहीं पर आप रुक भी सकते हो। आपको याद होगा जब केदारनाथ में आपदा आया था ना, उसके पहले तक ये इसी पहाड़ी पे हम लोगों को जो है केदारनाथ की ट्रैकिंग करनी होती थी। लेकिन अब जो है केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए आपको पहाड़ को चेंज करना पड़ेगा। तब से
केदारनाथ की यात्रा की जो लंबाई है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। भीमबली से आगे बढ़ती हुई लिंचोली, छोटी लिंचोली, तमाम आएंगे जो भी स्टॉपेज आपको सभी को दिखाते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करते रहते हैं महादेव के शरण तक पहुंचने से पहले तक का। तो फिलहाल छोटी लिंचोली से चलकर बड़ी लिंचोली पहुंच चुके हैं और यहाँ का कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए। और यहाँ पर बड़ी लिंचोली का बोर्ड भी मिल जाएगा। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी कोई भी इशू हो तो यहाँ प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र भी है। यहाँ पे आप अपना इलाज करवा सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। इसके अलावा यहाँ एक अच्छा खासा मार्केट भी आपको देखने को मिलेगा। कई दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप विश्राम करने के इच्छुक हो तो विश्राम करने के लिए आपको टेंट इत्यादि सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, रात्रि तो के करीबन 8:30 बज रहे हैं और हम धीरे धीरे करके, हमारी कोशिश रहेगी कि 12 बजे के पहले महादेव के द्वार पर पहुंच ही जाएं। तभी तो होगा 5 दिन में 5 केदार की यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं महादेव की यात्रा की ओर। फाइनली लगभग 11:10 हो रहे हैं और 19 तारीख ही है और हम महादेव के मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। चलिए महादेव के पास ले चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। और फिलहाल इधर की तरफ अगर आप देखो ना तो बहुत बढ़िया आपको एक दरवाज़ा नज़र आएगा जो पहले नहीं था, लेकिन अब इसका निर्माण कार्य किया गया है। कल केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और इस ओम को देखने के बाद मानो एक अलग सुकून मिला हो। और कहते हैं ना, पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसमें सारा का सारा संसार समाहित है। ये वही ओम है जिसमें आप सब कुछ समझ सकते हो, सब कुछ जान सकते हो। और नीचे की तरफ देखो ना, पूरा लिखा है ओम नमः शिवाय। तो ये दृश्य है केदारनाथ मंदिर के प्रांगण का। आइए बाबा के मंदिर के प्रांगण की ओर आप सभी को लेके चलते हैं। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार महादेव के मंदिर के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। आइए आपको देवाधिदेव महादेव का दिव्य दर्शन कराते हैं। और महादेव का मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ठीक सामने ही तो बैठे हैं मेरे बाबा। तो पंच केदार यात्रा के क्रम में आखिरकार हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में। और ये टोटल वैसे देखा जाए तो ये चौथा केदार है, लेकिन वैसे मान्यता के अनुसार पहले केदारनाथ यही है। टोटल 5 केदार हैं, लेकिन 5 केदारों में से ये जो है पहले केदार के रूप में जाने जाते हैं श्री केदारनाथ महादेव। आइए आप सभी मेरे साथ, आप सभी को हम दर्शन कराते हैं देवाधिदेव महादेव का और मंदिर के प्रांगण में किस प्रकार से पूरी जानकारी देते हैं आज केदारनाथ महादेव के बारे में। फिलहाल आखिरकार हम महादेव के मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और कुछ इस प्रकार का दिव्य दृश्य आपको महादेव के मंदिर के प्रांगण का नजर आएगा। भक्तों के मन में जन सैलाब है, हर हर महादेव के नाम से पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण गुंजायमान हो उठा है। और इधर की तरफ आप देखोगे तो हम सभी के नंदी जी नजर आ जाएंगे। और कहते हैं ना, बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, और बाबा के दरबार में मैया कहे सोए। तो सबसे पहले माता जी और नंदी जी का दर्शन करके आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करोगे। भक्तों का जन सैलाब देख लो, कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है केदारनाथ मंदिर का प्रांगण। चारों तरफ से मैं मंदिर को अगर दिखाऊं तो यहाँ पर फूलों में सज रहे हैं हमारे महादेव। और कहते हैं ना, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। तो वो दिव्य भव्य अलौकिक केदारनाथ मंदिर का प्रांगण आपको दृष्टिगत हो पाएगा। चाहे इस तरफ देखो, चाहे चारों तरफ सभी भक्त लोग पूजन पाठ इत्यादि में लगे हुए आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। बढ़िया से पूरी तरीके से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है। दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है, मन को प्रसन्न करने वाला है, आह्लादित करने वाला यह दृश्य आप देखकर अंदाजा लगा लो कितना दिव्य है, अद्भुत है। और यहाँ पर गणेश जी, लक्ष्मी जी का शुरू में ही आपको दृश्य देखने को मिल जाएगा। पूरे मंदिर के प्रांगण में बहुत दिव्य है। तो कुछ इस प्रकार से महादेव का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। महादेव का दर्शन करने के बाद मानो मन में एक अलग उल्लास, उमंग अपने आप उमड़ रहा हो। शब्द नहीं बन पा रहे हैं जो मैं आपको बताऊं देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने के बाद। साथ ही साथ महादेव की कृपा, कहते हैं ना, पंच केदार यात्रा के 5 केदार विराजमान है। पंच केदार के रूप से महादेव यहाँ पर केदारनाथ के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद रुद्रनाथ हैं, उसके बाद आपके मदमहेश्वर हैं, तुंगनाथ हैं, कल्पेश्वर हैं। इस प्रकार से 5 केदार का दिव्य दर्शन वास्तव में मन को कहीं ना कहीं आह्लादित जरूर करता है। तो ये थे हमारे श्री देवाधिदेव महादेव केदारनाथ जी। तो कैसा लगा आप सभी को यह जरूर बता दीजिएगा। आइए आपको लेके चलते हैं पंच केदार यात्रा की ओर। इधर की तरफ आप केदारनाथ महादेव का दिव्य मंदिर का प्रांगण देख पा रहे होंगे और ठीक इसके इधर
आदिगुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं आदिगुरु शंकरा समाधि। ये आप सभी को लेके चलते हैं और दिखाते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। उससे पहले आपको बता दें भीमशिला, यहाँ पर आप भीमशिला का दिव्य दर्शन कर लीजिए, जो अपने आप में बहुत दिव्य है। और जब वो केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आया था ना, तो यही भीमशिला जो है पूरी की पूरी केदारनाथ मंदिर के प्रांगण को की जो है ना वो रक्षा की थी। तो ये भीमशिला आपको दृष्टिगत हो पा रहा होगा। आइए बढ़ते हैं आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल की ओर। आदिगुरु शंकराचार्य जी का दर्शन करने के बाद काल भैरव जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर और महादेव से प्रार्थना करके, हे महादेव आप हमारी इस पंच केदार यात्रा को सफल बनाएं, ऐसी प्रार्थना करके प्रणाम करके हम अब निकल चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि आज ही के दिन हमें कल्पेश्वर के लिए निकलना होगा, जिसे प्रातः काल के वक्त में हम सभी जल्द से जल्द कल्पेश्वर महादेव का दर्शन कर 5 दिन में पंच केदारनाथ पैदल यात्रा पूर्ण कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। तो केदारनाथ जी महादेव जी का दर्शन करने के बाद अब बचा है 1 दिन और बचे हैं सिर्फ एक महादेव, कल्पेश्वर महादेव। तो हम निकल चुके हैं कल्पेश्वर महादेव के लिए और हाँ, सूर्योदय होने से पूर्व आपको करा देंगे कल्पेश्वर महादेव का दिव्य दर्शन और इसी के साथ पूर्ण हो जाएगा 5 days of 5 केदार यात्रा। और इस क्रम में देख लीजिए एकदम जहाँ से यात्रा की शुरुआत की फिर दोबारा वहाँ हमको जाना होगा, इसलिए बहुत तेजी से हम निकल चुके हैं महादेव की यात्रा के लिए। यानी कि सीधे सीधे सोनप्रयाग से चोपता होते हुए, यानी कि तुंगनाथ भी रास्ते में पड़ेंगे, रुद्रनाथ भी रास्ते में पड़ेंगे और आपके मध्य महेश्वर भी रास्ते में पड़ेंगे। यानी सबको क्रॉस करके हमको बिल्कुल सबसे आखिरी में जाना होगा। चलिए और चलते हुए आपको यहाँ का प्राकृतिक दृश्य दिखाते हैं और लेके चलते हैं महादेव के मंदिर की ओर। तो आखिरकार हम मंदिर के निकट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भोजन प्रसाद मिलेगा। डे 5 ही रहेगी और प्रातः काल में ही आपको महादेव का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा और कुछ इस प्रकार का यहाँ भोजन प्रसाद मिलेगा जो वास्तव में बहुत दिव्य है। और तो कल्पेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण के पास जो जिस होटल में हम रुके हैं, वैसे तो कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास रुकने की ज़्यादा कोई खास व्यवस्थाएं नहीं है, उससे 3 किलोमीटर पहले ये होटल पड़ता है और कुछ इस प्रकार का रूम है जो आप देख पा रहे होगे, बढ़िया है। और ये 1000 रुपीज़ 3 बेडरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बढ़िया है। अभी हम विश्राम करते हैं महादेव का नाम लेकर के और पुनः प्रातः काल की बेला में आपको सभी को महादेव का दिव्य दर्शन कराते हैं। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं पंच केदार कल्पेश्वर में। ये 5वें केदार के रूप में जाने जाते हैं और सबसे आखिरी में है। और यहाँ की कुछ पार्किंग इस प्रकार से आपको सामने नजर आएगी। और सबसे बड़ी फायदा कि यहाँ से मंदिर की जो दूरी होती है महज 300 मीटर अंदर की तरफ होता है। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं, अब महादेव का दर्शन कराते हैं। आज 5वां दिन है और वास्तव में एक रिकॉर्ड बन गया कि 5 days to 5 केदार की, यानी कि 5 दिन में 5 केदारनाथ की यात्रा की। और कुछ इस प्रकार का ट्रैकिंग है जहाँ पे आपको चल के जाना पड़ेगा और ज़्यादा दूर तो नहीं है, महज 300 मीटर दूर है कल्पेश्वर का। और प्राकृतिक खूबसूरत यहाँ पर आपको एक झरना भी नज़र आएगा जैसे ही आप नीचे की तरफ उतरोगे, जो अपने आप बेहद आकर्षक है। यह भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, बहुत दिव्य है, अद्भुत है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं महादेव की ओर। और 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ पर कई लोग बोर्ड लगा के रखे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं भाई। हाँ, बहुत लोग इस समय यात्रा करते हैं भाई साइकिल के माध्यम से, साइकिल की तरफ से, स्कूटी से, गाड़ी से। और कुछ इस प्रकार के ब्रिज है जिसको हमें क्रॉस करने हैं। चलिए सबसे प्रथम ब्रिज को क्रॉस करते हैं और महादेव के शरण में चलते हैं, उसके बाद एक अलग आनंद आएगा। तो ये ब्रिज सामने आपको नज़र आएगा और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम महादेव के मंदिर के प्रांगण में पहुँचेंगे। और यहाँ से महज 300 मीटर है ऊपर की ओर महादेव का दिव्य मंदिर है। और वास्तव में इधर का नेचर इतना दिव्य है ना, इसको आप सिर्फ महसूस करो। बोलने से अच्छा अगर आप इस चीज़ को महसूस करोगे ना
तो वास्तव में एक अलग आनंद आएगा, महादेव के ऊपर अनुभूति होगी कि वास्तव में आज भी यहाँ देवाधिदेव महादेव विराजमान होते हैं। अब मैं बोलूँगा नहीं, आप लोगों को सिर्फ महसूस कराऊंगा, दिखाऊंगा कि यहाँ का नेचर किस प्रकार का है, प्रकृति किस प्रकार की है। महादेव के मंदिर में पहुंचने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ियां हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आई थिंक 50 से 60 सीढ़ियां आपको चढ़ना पड़ेगा और तब आप जाकर के महादेव के मंदिर में जो है वह प्रवेश कर पाओगे। चलने के बाद हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और आपने प्राकृतिक दृश्य तो देखा ही, तो मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम अपना हाथ पैर धुल लिया जाए भाई, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। नमः पार्वती पतये। और यहाँ पर देख लें, जूता चप्पल यही भी उतारना है। और फिलहाल अब चलिए महादेव का दिव्य दर्शन करते हैं और दर्शन करके आपको दिखाते हैं यहाँ किस प्रकार का दृश्य मंदिर के प्रांगण का है। और फिलहाल जैसे आप प्रवेश करोगे, यहाँ पर आपको प्रवेश द्वार नज़र आ जाएगा। इस प्रवेश द्वार से महादेव के मंदिर के प्रांगण में आप एंट्री करोगे और जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सेम एस्टीज यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का दिव्य धाम बनाया गया है और यहाँ पर आप 12 ज्योतिर्लिंग का दिव्य दर्शन कर पाएंगे। और पहुँचते ही मंदिर के प्रांगण में आपको नंदी महाराज नज़र आएंगे और स्क्रीन पर आप नंदी महाराज का दिव्य दर्शन कर सकते हैं, टिकट हो पाएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं महादेव के मंदिर की ओर। और इधर पंच केदार दर्शन भी आप कर सकते हो। टोटल 5 केदारनाथ हैं और इसका छोटा थीम यहाँ पर बनाया गया है कि टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 5 केदारनाथ हैं। इसी क्रम में आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करोगे और यहाँ पर फाइनली आप यह दृश्य देख लीजिए, यह है महादेव का मंदिर। वैसे महादेव के मंदिर के अंदर जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, साफ सामने शब्दों में लिखा है डो नॉट फोटोग्राफी इन टेम्पल। इसमें वीडियोग्राफी अलाउ नहीं हो। यहाँ पर सामने आप देख सकते हो कल्पेश्वर महादेव। तो ये हम मंदिर के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। पूरा का पूरा मंदिर का दृश्य है और बहुत दिव्य है, अद्भुत है। चलिए महादेव का दर्शन करके आप सभी को पुनः मिलते हैं। इस पूरे मंदिर का अगर आप परिसर देखो तो ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण यह जो है चट्टान इस पर आकर गिर पड़ा और महादेव का मंदिर सिर्फ इतना छोटा सा हिस्सा यहाँ पर कल्पेश्वर का बच पाया होगा। और तमाम भक्त जो है मंदिर के प्रांगण में आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। इस स्क्रीन पर आपको दृष्टिगत हो पाएगा, जो अपने आप में बहुत दिव्य है। अभी वर्तमान समय में कल्पेश्वर जी का मंदिर बंद है, जैसे खुलेगा वैसे आप सभी को दर्शन कराते हैं। मंदिर के प्रांगण में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, सर्वप्रथम आपको पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का दिव्य मंदिर का प्रांगण नजर आ जाएगा, जहां हनुमान जी आपको दृष्टिगत हो पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर महादेव भी नजर आएंगे, जिसमें शिव जी और पार्वती जी का भी दृश्य आप यहाँ पर देख पाओगे। तो ये पूरा का पूरा मंदिर का दृश्य है और यहाँ पर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों लोग की प्रतिमाओं को यहाँ पर रखकर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ अगर आप आगे की तरफ बढ़ो तो यहाँ पर विघ्नहर्ता गणेश भगवान भी आपको कल्पेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में दृष्टिगत हो पाएंगे। और ठीक उनके बगल में ही काल भैरव भगवान भी आपको दृष्टिगत हो पाएंगे, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण है और अंदर देवाधिदेव महादेव भी आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। तो ये पूरा कल्पेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर का प्रांगण का दृश्य है
और फिलहाल वर्तमान समय में मंदिर का प्रांगण जो है वह बंद है और कुछ देर में खुलेगा महादेव का दिव्य मंदिर, तो आप बहुत बढ़िया से महादेव का दिव्य दर्शन कर पाओगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो अपने आप में बहुत दिव्य अद्भुत मंदिर का प्रांगण आपको नजर आएगा। मानो कल्पेश्वर महादेव यहाँ स्वयं विराजमान है। पंच केदारों में से 5वें केदार है कल्पेश्वर महादेव और इनकी यात्रा और इनके दर्शन के साथ पूरा का पूरा केदारनाथ की यात्रा मानो पूर्ण हो गई हो। सामने ये वाला जटा है, वो जटा की पूजा होती है, यहाँ पर जटा का दर्शन होता है। जी जी, और जटा से पीछे जल निकलता है मंदिर के पीछे से, और बगल में जो है हेंगावती नदी बहती है, और ये कल्पगंगा आती है जटा से। ये कल्प वृक्ष है यहाँ पर। ये पंचम केदार है, 5वां केदार। पहला केदार केदारनाथ, दूसरा केदार मधमेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और 5वां कल्पनाथ। ठीक, इन मंदिरों का निर्माण जो है पांडवों ने किया और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनका प्रचार प्रसारण किया। ठीक है जी। अब यहाँ जो है ये 4 केदार जो है शीतकालीन में बंद हो जाते हैं और ये केदार जो है 12 महीना खुला रहता है दक्षिणार्थियों के लिए। 12 महीना यहाँ पर पूजा अर्चना होती है हर समय। ठीक है जी। और यहाँ पर से पंचबद्री, यहाँ से पंच केदार की यात्रा समाप्त करके यहीं पर से पंचबद्री की यात्रा शुरू होती है। आगे आपको 2 किलोमीटर आगे इसी गांव के बीच में ध्यान बद्री जी का मंदिर मिलेगा, नारायण जी का मंदिर। भगवान नारायण जो है ध्यान में बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है ध्यान बद्री जी का मंदिर है। पहला बद्री ध्यान बद्री, पहला बद्री ध्यान बद्री, और उसके बाद जो है दूसरा बद्री विरध बद्री। विरध बद्री हेलंग से आगे जोशीमठ की तरफ, और योग बद्री पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल जी स्वयं बद्रीनाथ में विराजमान है। और भविष्य बद्री जोशीमठ से धनी तरफ, तपोवन से ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये पंच केदार है, पंच केदार की यात्रा समाप्त। महाराज जी, ये जो मंदिर का प्रांगण है क्या ये पहाड़ों से दब गया है? क्योंकि मंदिर बहुत छोटा सा नजर आता है। मंदिर छोटा सा नजर में, जैसी कंडीशन उस समय थी होगी, भगवान ने जैसा पांडवों को दर्शन दिया होगा वैसे ही पांडवों ने मंदिर बनाया है इसको। अच्छा। ये तब से ये मंदिर पर कोई जो है हेर फेर नहीं हुई। अच्छा, मतलब पांडवों के समय से ही ऐसा? 5 मंदिर पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। चाहे आप तुंगनाथ लगा लो, मध्यमेश्वर लगाए जाओ, चाहे रुद्रनाथ लगाओ, चाहे केदारनाथ लगाओ, मंदिर का जो निर्माण उस समय पांडवों ने बनाया है वही मंदिर है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। बहुत बहुत तो महादेव का बहुत दिव्य दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद मानो आत्मा तृप्त सी हो गई और बहुत ढेर सारा प्रसाद मिला। और ये सब प्रसाद आप सब भी दर्शन करें, क्योंकि कहते हैं ना, प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। इस प्रसाद का दर्शन करने मात्र से ही आपको पंच केदार यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो यह था पूरा का पूरा पंच केदार यात्रा, और इसी के साथ आज पंच केदार यात्रा का समापन होता है। चलिए अब मिलते हैं आप सभी से एक निष्ठ यात्रा पर।